नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके इस YouTube चैनल क्लासमेट नितेश पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि हमारे YouTube चैनल क्लासमेट नितेश पर बेसिक इंग्लिश वाली क्लास नाम से एक सीरीज चल रही है। उसके अंदर अभी हाल ही में हमारा टॉपिक चल रहा है प्रोनाउन, जिसमें मैंने आपको प्रोनाउन समझा दिया है कि प्रोनाउन होता क्या है। और आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम प्रोनाउन का पहला जो टाइप है, प्रकार है, वो समझने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम समझने वाले हैं पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, किस तरह से उसे सेंटेंस में हम यूज़ करते हैं। तो चलिए आज का ये वीडियो लेक्चर शुरू करते हैं और जानते हैं कि पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है। पर्सनल प्रोनाउन वे प्रोनाउन जो किसी व्यक्ति, पुरुष, स्त्री, लड़का, लड़की के स्थान पर आते हैं, उन्हें ही हम क्या कहते हैं, पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। अगर हम इस पर्सनल वर्ड को समझें तब भी हम समझ सकते हैं कि पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं। कोई भी लड़का है या फिर कोई भी पुरुष है, कोई भी स्त्री है, वो अपने लिए जो वर्ड्स यूज़ करती है, जैसे कोई लड़का है तो अपने लिए ही वर्ड यूज़ कर सकता है, और कोई पुरुष है तो वो भी अपने लिए ही वर्ड यूज़ कर सकता है। तो यही जो वर्ड्स होते हैं, प्रोनाउंस होते हैं, उन्हीं को हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। अब इनके अंदर कौन कौन से आते हैं वो ज़रा देख लेते हैं। यहाँ पर लिखे हुए हैं पर्सनल प्रोनाउंस में ये आते हैं, जैसे आई, माई, मी, वी, आर, अस, यू, योर, योर्स, ही, हिज, हिम, शी, हर, हर्स, इट, इट्स, दे, देयर, देम। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझना है, बिल्कुल बेसिक से समझाने का मतलब है कि आपको थोड़ा आता भी है ना, तो उसको भी अच्छे से स्ट्रॉन्ग करने का मतलब है हमारा। तो जो ही, हिज और हिम, ये हम किसके लिए यूज़ करते हैं? हमें पता है कि हम लड़का या पुरुष, उनके लिए ही का यूज़ करते हैं, और जो ही की पूरी लाइन है वो लड़का या पुरुष के लिए ही यूज़ की जाती है। वैसे ही सी, हर और हर्स ये स्त्री या लड़की के लिए यूज़ किया जाता है। इट, इट्स ये किन के लिए यूज़ होता है? ये वस्तुओं के लिए, यानी कि जो नॉन लिविंग थिंग्स होती है, निर्जीव जो चीज़ें होती है, उनके लिए इट यूज़ होता है। और पशुओं के लिए, यानी कि जानवरों के लिए भी हम इट का यूज़ करते हैं। अब देखिए, जो हमारे पर्सनल प्रोनाउंस हैं उनके आपको अच्छे से मीनिंग पता होने चाहिए, तभी आप इनका सेंटेंस में अच्छे से यूज़ कर पाएंगे। तो यहाँ पर दो टेबल मिलेगी, उनके अंदर मैंने जो सारे पर्सनल प्रोनाउंस हैं उनके हिंदी मीनिंग लिख रखे हैं, तो वो देख लेते हैं एक बार। आय का मीनिंग क्या होता है? मैं, मैंने, मी, मुझे, माय, मेरा, मेरी, मेरे, वी, हम, हमने, अस, हमें, हमको, आर, हमारा, हमारी, हमारे, यू, आप, तुम या तू, यू, तुम्हें, तुमको। यहाँ पर जो दो टाइप दे रखे हैं, जैसे एक तो इधर वाला है और एक इधर वाला है, यानी कि आई और मी। तो ये जो आई है वो हमारा सब्जेक्ट है, और मी वो हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जो आई, वी, यू और दे, जो ये वाली लाइन है, ये ज़्यादातर सब्जेक्ट के लिए यूज़ होती है, और मी, अस, यू और देम जो दूसरी वाली लाइन है वो ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ होती है। बस इतना ध्यान रखना है, बाकी कुछ दिमाग में नहीं रखना है इनके लिए तो, ठीक है। नेक्स्ट है योर, यानी कि तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, आपका, आपकी, आपके, ठीक है। दे यानी वे, उन्होंने, देम उन्हें, उनकी, देयर उनका, उनकी, उनके, ही वह, उसने। अब बहुत सी बार सेंटेंस में उसने लिखा हुआ आ जाता है और कंफ्यूज हो जाते हैं कि उसने के लिए क्या आएगा। तो उसने के लिए भी हम ही यूज़ करते हैं, और हमें पता है कि हम ही पुरुष या फिर लड़के के लिए यूज़ करते हैं। हिम उसे, उसको, हिज उसका, उसकी, उसके, यानी कि लड़के से जुड़ी हुई बात, ठीक है। हिज यहाँ पर शी, ठीक है। शी हमारा क्या है, वह, उसने, और हर उसे, उसको, हर्स उसका, उसकी, उसके, इट वह, उसने, इट उसे, उसको, ठीक है। इट्स उसका, उसकी, उसके। ये तो मीनिंग हो गया हमारे सारे जो प्रोनाउंस हैं उनका हिंदी मीनिंग हो गया, ठीक। अब एक और बात जो आपको ध्यान रखनी है वो क्या है, पर्सनल प्रोनाउन को दो भागों में बांटते हैं, ठीक है। एक तो होता है हमारा क्या, नॉमिनेटिव केस, और एक होता है हमारा ऑब्जेक्टिव केस। नॉमिनेटिव केस को हम सब्जेक्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये ज़्यादातर हमारे जो सब्जेक्ट के रूप में ही यूज़ होते हैं।
आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। और इनके ऑब्जेक्ट क्या होते हैं ये भी ध्यान रखिए। जैसे आई का क्या होता है मी, वी का अस, यू का यू ही होता है, दे का देम, ही का हिम और शी का हर, इट का इट। तो ये भी आपको थोड़ा सा याद रखना है कि किसका ऑब्जेक्ट क्या होता है। ज़्यादा कुछ नहीं है, अगर आप ग्रामर के अदर टॉपिक पढ़ते हैं तो उनमें ये थोड़ा सा आपको हेल्प कर सकता है। अब हम देखेंगे एग्जाम्पल्स, जो हमने प्रोनाउन अभी समझे हैं, सीखे हैं, उनका किस तरह से सेंटेंस में यूज़ किया जाता है वो हम समझने वाले हैं और देखने वाले हैं। मैं एक लड़का हूँ, आई एम अ बॉय। तो यहाँ पर हमने प्रोनाउन का यूज़ कर रखा है। अब आप यहाँ जो सेंटेंस दिए जाएंगे उनमें प्रोनाउंस को ढूंढने की कोशिश कीजिएगा कि कौन सा प्रोनाउन कहाँ पर आ रहा है। ठीक, वह मेरी बहन है, शी इज़ माई सिस्टर। शिक्षक मुझे गृह कार्य देता है, टीचर गिव्स मी होमवर्क। हम छात्र हैं, वी आर स्टूडेंट्स। यह हमारी कंपनी है, दिस इज़ आर कंपनी। तो आर का हमने मीनिंग बताया था आपको, हमारा, हमारी, हमारे। तो एक मीनिंग यहाँ पर हमारी निकल के आया है। वह हमसे रोज़ मिलते हैं, ही मीट्स अस डेली। तुम मोहन हो, यू आर मोहन। यह आपका काम है, दिस इज़ योर जॉब। हमने योर के दो मीनिंग बताए थे आपको, आपका, आपकी, आपके, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे। यानी कि हम बहुत सी बार रिस्पेक्ट देते हुए भी बोलते हैं यह आपका काम है, या फिर हम यह तुम्हारा काम है, इस तरह से भी बोलते हैं। तो दोनों तरह से हम योर का ही यूज़ करते हैं। उसने तुम्हें बुलाया, ही कॉल्ड यू। वे बच्चे थे, दे वर चिल्ड्रन। मैंने उनसे पूछा था, आई आस्क्ड देम। मैं उनकी फैक्ट्री में काम करता हूँ, आई वर्क देयर फैक्ट्री। वह राहुल है, ही इज़ राहुल। प्रिया ने उसे बुलाया, प्रिया कॉल्ड हिम। यह स्कूल है, इट इज़ स्कूल। राजू एक अच्छा लड़का है, वह मेरे पास आता है। अब यहाँ पर ये एक बड़ा सेंटेंस है, तो इसके अंदर हम कैसे यूज़ करते हैं प्रोनाउन का। राजू एक अच्छा लड़का है, राजू इज़ अ गुड बॉय। अब दूसरे सेंटेंस के अंदर देखिए, ही कम्स टू मी। ठीक है, ही कम्स टू मी। तो यहाँ पर जो ही वर्ड आ रहा है ये किसके लिए यूज़ किया हमने, राजू के लिए। और मी भी यहाँ पर क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक, अगला सेंटेंस है, सीता मेरी बहन है, वह खाना बनाती है। सीता इज़ माई सिस्टर, सी कुक्स फूड। तो यहाँ पर जो माई वर्ड आ गया ये क्या है, हमारा प्रोनाउन है। और शी भी क्या है, यहाँ पर प्रोनाउन है। और शी किसके लिए आया है यहाँ पर, सीता के लिए। और ऊपर वाले सेंटेंस में ही किसके लिए आया था, राजू के लिए। अगला एग्जाम्पल है, मैंने एक टेबल खरीदी, यह सुंदर है। आई बॉट अ टेबल, इट इज़ ब्यूटिफुल। तो जो इट वर्ड आ रहा है आपको मैंने बताया था, वस्तुओं के लिए जिनमें जान नहीं होती है उनके लिए हम इट का यूज़ करते हैं। एज अ सब्जेक्ट यहाँ पर हमने यूज़ किया है। दूसरा एग्जाम्पल है, कुत्ता एक जानवर है जिसके 4 पैर हैं। अ डॉग इज़ एन एनिमल, इट हैज़ 4 लेग। तो यहाँ पर जो इट वर्ड यूज़ हो रहा है वो किसके लिए हो रहा है, डॉग के लिए हो रहा है। तो ये था हमारा वीडियो पर्सनल प्रोनाउन का। और आगे आने वाले जो वीडियोस हैं उनमें आपको और प्रोनाउंस करवा दिए जाएंगे। इसके बाद में हम कौन सा प्रोनाउन सीखने वाले हैं, हम पॉजिटिव प्रोनाउन सीखने वाले हैं। तो उसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए